अनेक खबर सुनते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर दी, किसी ने फांसी लगा दी, किसी ने जहर खा दिया। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मरने से हमारी समस्या का कभी समाधान नहीं होता है। क्योंकि जब ये शरीर मरता है ना, ये हमारा शरीर छूट जाता है, इसके अंदर से प्राण चले जाते हैं, तो जो हमारा जीव है जिसकी क्या होती है, अधोगति होती है। क्योंकि इसकी आयु तो पूरी हुई नहीं है और इसने फांसी लगा दी, जहर खा दिया, कुछ कर दिया, उसके कारण इसकी क्या हो गई है, अल्प मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये जीव इस धरा पर दीर्घ काल तक विचरण करता है। लेकिन ये जीव अपने घर में आता है, अपने घर वालों को देखता है। ये क्या करता है, देखता है। हम जब एक दिन भोजन नहीं करते हैं तो हमारी क्या हालत हो जाती है, हम भूख के मारे तड़पने लगते हैं। ये जो जीवात्मा है, ये न जाने कब तक, जब तक इसकी आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक क्या भटकता रहता है। इसे भोजन दिखता है परंतु ग्रहण नहीं कर पाता, इसे पानी दिखता है लेकिन ये पानी पी नहीं सकता, इसे अपने भाई बांधव दिखते हैं लेकिन ये उनसे अपनी बातें नहीं बता सकता। तो बंधुओं, हमें अपने इस अनमोल शरीर को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ना, बहुत अनमोल है। क्या आपको पता है कि हमें ये जीवन कैसे मिला? न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद में हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है और हम इसे यूं ही गंवा देते हैं। जब मानव का जन्म होता है ना, तो संत महापुरुष कहते हैं कि छीकत जग में पग दियो और आवत दीनी रोई, जन्म से अपसगुन भये तो मंगल के ही विधि हो। जब इस जीव का जन्म होता है ना, तो क्या होता है? क्या कोई हंस करके कभी पैदा हुआ? हंसना तो केवल यही होता है। जब मानव का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो क्या होता है? वो रो करके आता है। संत महापुरुष कहते हैं कि छीकत जग में पग दियो और आवत दीनी रोई। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे को छींक दिलाई जाती है और आने के बाद में फिर वो बालक क्या होता है? रोता है। जन्म से ही अपसगुन भये तो मंगल के ही विधि हो। संत महापुरुष कहते हैं कि जब जन्म से ही रोना प्रारंभ कर दिया है, जब जन्म से ही अपसगुन पैदा हो गया है, तो सारे जीवन में फिर रोना ही रोना है। जब इस जीव का जन्म होता है, ये जीव, इसकी माँ इसका लालन पालन करता है। लालन पालन करने के बाद, क्योंकि ये जो बालक है बोल नहीं सकता, इसे वहां पर अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव काटते हैं और फिर रोता है। थोड़ा बड़ा होता है, अब कहाँ की बारी आई? स्कूल की बारी आई।
जब स्कूल जाता है तो फिर रोता है। स्कूल की पढ़ाई हो गई, बोला अब फिर रोता है। बोला क्यों? बोला अब तो नौकरी की चिंता है, नौकरी मिल जाए। नौकरी भी मिल गई, फिर रोया। बोला अब क्या, क्यों रोया? बोला एक सुंदर सा मकान बनाना है। मकान भी बन गया, कोठी भी बन गई, फिर भी ये जीव रोया। बोला अब क्यों रोया? बोला अब तो अंदर से शादी की चिंता सताने लग गई। भगवान ने सोचा, प्रभु ने सोचा कि चलो अभी तक तो ये दो पाया है, जब चौपाया हो जाएगा तो शायद मेरा भजन कर ले, मेरा कीर्तन कर ले। तो भगवान शादी का भी बैंड बजवा देते हैं, शादी भी जीव की हो जाती है। शादी होने के बाद ये जीव फिर रोया। बोला अब क्यों रोया? बोला अब तो बच्चे हो गए, इनका लालन पालन करना है। बच्चे भी पल बढ़ गए, बढ़िया हो गया, लेकिन ये जीव फिर वहां पर रोया। बोला अब क्यों रोया? बोला अब तो हमें अपने पोते की शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है और पोते देखने हैं। तो ये जीव जीवन भर रोता ही रोता है, इसकी कभी पूर्ति नहीं होती है। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो, रे बंदे तूने कबहु न कृष्ण कयो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। सारा जीवन इस जीव का क्या होता है? बीत जाता है। सारा जीवन इस जीव का बोझा ढोते ढोते बीत जाता है। मकर 25 माया कारण, क्या धन इकट्ठा करने के कारण ये देश और विदेशों में गया, धन इकट्ठा किया, लेकिन अजहो न तृप्त भयो। इसकी जो अभिलाषा है, इसकी जो इच्छाएं हैं, अभी तक इस जीव की इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। बार बार इस जीव की अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, लेकिन एक इच्छा जन्म लेती है, वो समाप्त होती है, तब तक दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। तो संत महापुरुष